पिरामिड्स के साथ साथ इजिप्ट को उसकी स्पिरिचुअल ब्यूटी के लिए भी काफी माना जाता है। हैरत भरी इस दुनिया का दूसरा खूबसूरत सा डेस्टिनेशन बना ओसवान टेम्पल, जो पानी के बीचों बीच स्थित है। इसकी खूबसूरती और इम्पोर्टेंस के बारे में हमें खुद करण ने बताया। अब हम लोग हैं असवान में, जो कि नाम जो डिराइव किया गया है, स्वान मतलब मार्केट, तो वहाँ से ये नाम रखा गया था इस जगह का, जो कि करीबन 1 घंटा दूर फ्लाइट से है कायरो से। तो यहाँ पर हम लोग आज आए हैं एक टेम्पल देखने, जो कि पानी के बीच में है। टेम्पल बनी इन दोनों की मंजिल, और इस मंजिल को पाने का सफर मानो मंजिल से भी ज्यादा सुहाना था। आखिर ये दोनों टेम्पल ऑफ लव के पास जो जा रहे थे। This is not a temple of the Egyptians but of the Greeks. Greek and Roman. Greeks and Romans. And this temple signifies the temple of love, because it represents the goddess of love. तो इस पूरे टेम्पल को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, कुछ किलोमीटर दूर ये था। उस दौरान यूनेस्को पिक्चर में आया और उन्होंने इस टेम्पल के अराउंड स्टील वॉल्स खड़ी की चारों तरफ से, ताकि इसका पानी ड्रेन किया जाए। और फिर वो पूरे टेम्पल को ब्रिक बाय ब्रिक उन्होंने वहाँ से शिफ्ट करके रिकंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पर। यहाँ पर द ब्यूटीफुल गॉडेस ऑफ लव आइसिस, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी सी वाइब्रेशंस आ रही है लव लव वाली। बेसिकली यही बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम लोग मिले थे। आपकी फेवरेट स्टोरी है ना हमारी लव स्टोरी? जी हाँ, कहते हैं कि एक प्रिंसेस थी एंड उन्हें एक जो बड़ी फिल्मी तरीके से होता है हमारी पिक्चरों में, उन्हें एक विलेजर बॉय से प्यार हो गया। उनके फादर जो थे उन्हें भी एतराज़ था लड़की के जो फादर थे, जो प्रिंसेस के फादर थे, एंड उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पर कैद करके रखा उस लड़के से दूर, ताकि उसे पता ना चले कि वो कहाँ पर है। जो बर्ड्स थी उन्होंने मैसेज दिया था लड़के को जाकर कि प्रिंसेस यहाँ पर है। तो लड़का जो था वो क्रोकोडाइल पे चढ़कर यहाँ तक पहुँचा और अपनी प्रेमिका से मिला, उसे रेस्क्यू किया, और उनकी प्यार की जो दास्तान थी इतनी फेमस हो गई। तो हम यहाँ मंदिर के अंदर हैं, जो टेम्पल है इनका फेमस, और ये एक ऐसा गेट है जिसके बियॉन्ड किसी को भी अलाउड नहीं था कि अंदर जा सके। सिर्फ जो हाई प्रीस्ट थे, फेरोज थे, जो कि मतलब किंग हैं, वो इस दरवाजे के बियॉन्ड जा सकते थे। तो क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम दोनों इस टेम्पल में मौजूद हैं। कैसे? क्योंकि जब क्रिश्चियंस यहाँ पर आए थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने इस पत्थर पे अपना जो सिग्नेचर है, सिंबल है, वो यहाँ पे एनग्रेव कर दिया है। टेम्पल्स की इस दुनिया में अगला मुकाम था लक्सर, जिसे लैंड ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। और इन टेम्पल्स में सबसे फेमस है कर्नाक टेम्पल। तो हम लोग पहुंच गए हैं कर्नाक टेम्पल के अंदर, जो कि सबसे बड़ा टेम्पल है। क्यों है ये सबसे बड़ा टेम्पल भी? क्योंकि अमून रा जो गॉड ऑफ गॉड्स हैं, दैट इज सन गॉड, क्योंकि वो सबसे बड़े गॉड हैं इजिप्ट के, इसीलिए इट मेक सेंस कि उनका टेम्पल भी सबसे बड़ा होगा। कर्नाक क्यों पड़ा? कर मतलब ने लेक हो गया। जी हाँ। कर्ना एन ऑफ एंड अक मतलब गूज। yes. सो बेसिकली इसी वजह से या लेक ऑफ गूज की वजह से इसका नाम पड़ा कर्नाक टेम्पल।
ये करीबन 2-3 लेयर्स, जैसे ये आप फर्स्ट 1 2 3 पत्थर देख सकते हैं बड़े वाले, वो रख के उसके बाद दे यूज्ड टू मेक अ मड ब्रिक वॉल स्लोप, और ऐसे वो स्लोप की जाती थी और इसी स्लोप को वो बढ़ाते जाते थे। लेकिन सिर्फ ये ब्रिक वॉल्स नहीं थी, ब्रिक वॉल्स के ऊपर सैंड डाली जाती थी ताकि वो स्मूथ हो जाए। उसके ऊपर लकड़ी के जैसे लॉग्स होते हैं उनको बांधा जाता था। हाँ, वो लेकिन वो लॉग्स लगाए जाते थे ताकि पत्थर उसके ऊपर से रोल कर जाए। जैसे आज भी ये करीब आई थिंक इस बारे में थोड़ा बहुत हम सबको भी जानकारी है। ब्यूटीफुल सुंदर सी स्कल्पचर जो मेरे पीछे है, इतनी ग्रैंड स्कल्पचर, ये है किंग रामेसेस II की, जिन्होंने इजिप्ट को 67 इयर्स तक रूल किया। और कुछ क्वेश्चंस मैं करण को पूछना चाहूंगी उनके बारे में। मिस्टर मेहरा, क्या आप बता सकते हैं कि किंग रामेसेस की कितनी शादियां हुई थी? पहले तो वो रामेसेस नहीं थे, उनका नाम था किंग रामजीज। किंग रामजीज, किंग रामजीज, अपॉलजीज। तो अब बताइए कि उनकी कितनी शादियां, कितनी वाइफ्स थी? वाइव्स मुझे पता नहीं है, 2-3 तो होंगी, एक तो नहीं थी, ये तो श्योर है। तो उनकी 10 वाइफ्स थी। ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पिलर्स के बीच प्यार से भागती गुदगुदाती निशा और उनके पीछे पीछे उनके पतिदेव। वाह, क्या नजारा था। पिलर्स की खासियत ये है कि ये एक पिलर इतना वाइड है कि अगर आप इसे मतलब कवर करना चाहें तो ऑफ कोर्स एक आदमी अकेला तो कर नहीं सकता है, लेकिन अगर 15 लोग हाथ पकड़ें तब जाके ये एक पूरा पिलर नीचे से बेस से कवर हो सकता है। तो ये एक अंदाजा है इसकी चौड़ाई का। हाँ जी, ये एक अंदाजा है सिर्फ चौड़ाई का। तो यू कैन ऑलरेडी सी कि कितने स्ट्रॉन्ग ये पिलर्स हैं। खूब सारी फोटो सेशंस और इन दोनों के नेवर एंडिंग रोमांस के बाद अब बारी थी एक बार फिर 7 फेरे लेने की। लेकिन यहाँ 7 फेरे नहीं बल्कि सिर्फ 5 फेरे होंगे। क्यों नैतिक जी, हमने ठीक कहा ना? तो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं जहाँ पे एक बीटल है। ये पूरा एक ग्रेनाइट का पत्थर है और माना जाता है कि इसके अगर हम लोग 5 फेरे ले लें, आप खुद अकेले भी ले सकते हैं या फिर बीवी के साथ भी ले सकते हैं या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग फास्ट फॉरवर्ड में 5 फेरे लेने वाले। वैसे शादी के साथ होते हैं, हम लोग 5 में काम चला रहे हैं। इजिप्ट के खास पल जो आपको देखने मिले सिर्फ यहाँ और कहाँ। लेकिन ये तो सिर्फ छोटा सा ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। बहुत सारा थैंक यू है टू द एंटायर टीम, द टूरिज्म ऑफ इजिप्ट, जिन्होंने हमारे लिए ये सफ़र बहुत ही आसान बनाया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे लिए की, सिक्योरिटी थी। सो थैंक यू एवरीवन टू मेक इट पॉसिबल। एंड ऑफ कोर्स फैंस, आपसे भी गुजारिश है, आप जरूर आइए, विजिट कीजिए इजिप्ट। इजिप्ट से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।